अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ हों अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में और साथ खैरियत से हों। देखें, ये हफ्ते वाले दिन बारिश का मंज़र है और ये मेरे छत का मंज़र है। उसके बाद जो है मैं अपने किचन में आ गई हूँ और ये शाम का टाइम है और इस वक्त मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ चावल। जो मेरे कल पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने कोयला कढ़ाई बनाई थी, तो वो कढ़ाई का सालन बच गया था। तो उसमें फिर बच्चों ने कहा कि अम्मी आप उसमें चावल डाल दें तो वो एक बिरयानी की तरह से बन जाएगा। और मेरा यही है कि जो बचा हुआ सालन होता है मैं कभी उसे वेस्ट नहीं करती, या तो मैं उसमें दलिया डाल देती हूँ या चावल डाल देती हूँ और उसको यूज़ में ले लेती हूँ। लेकिन मैं कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती, कोई चीज़ फेंकने में नहीं आती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको यूज़ में ले लेती हूँ। और ये देखिए, मैं ये जो बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, चावलों की तहरी समझ लें आप इसको, गोश्त की। इसमें मैंने प्याज ब्राउन करी, लहसुन अदरक डाला और टमाटर डाला। टमाटर 3-4 डाले और 1-2 ही प्याज मैंने ली थी। उसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली और ये नमक डाला। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसको डालने के बाद आप इसको भून लें, इतना भून लें कि जो ये टमाटर हैं आपके ये सॉफ्ट हो जाए। ये जो बचा हुआ कढ़ाई का सालन था, ये मैंने एक छोटी पतीली में निकाल लिया था। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ चावलों के लिए। फिर जो हम ये चावल सालन जो इसमें डालेंगे तो हम इसको थोड़ा भूनेंगे इस मसाले के साथ, जो हमने टमाटर वगैरह और लहसुन अदरक वगैरह जो डाला था। जब ये अच्छी थोड़ा सा भुन जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे चावल, वो सॉरी पानी। और फिर पानी डालने के बाद जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे ये अपने चावल। और चावल मैं थोड़े से ही बना रही हूँ क्योंकि सिर्फ रात का ही टाइम था, तो हम 3-4 ही लोग होते हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने कि बस ये अभी के अभी निमट जाए, बचे नहीं ये। फिर चावल में पानी में उबाल आ जाए, चावल डाल दिए, फिर मैंने इसको ढक्कन लगा के रख दिया है। और यकीन जानिए ये इतने मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और फिर ये देखें, ये मैं कमरे में आई हूँ और ये बस साहिबा बैठी हुई हैं सोफ़े पे अपनी मम्मा का इंतज़ार करने। ये हमारे हस्बैंड आ चुके हैं काम पर से और मैं ये अपने किचन में आ गई हूँ। और अब मैं उनको खाना दूँगी, खाना लगाऊँगी मैं। बच्चे तो ऊपर बैठे हुए थे कि अम्मी हमारा भी कुछ काम है कंप्यूटर पे, हम उसको करेंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो फिर मैंने अपना और अपने हस्बैंड का तो मैंने खाना लगा दिया था। और अब चलें दस्तरखान पे खाना खाते हैं। आप लोग भी आ जाइए, हमारे साथ शेयर कर लीजिए खाना। और ये देखें, ये मैंने दस्तरखान लगा दिया है। ये दिखने में ये जितनी अच्छी लग रही है उतनी अच्छी ये खाने में भी। ये मिनहाज साहब भी ऊपर से आ गए अपने पापा का साथ देने के लिए, लेकिन मेरा जो बेटा है इससे बड़ा वाला वाइस, वो नहीं आए, वो अपने कंप्यूटर पे ही बिज़ी रहे। और ये बहुत अच्छी मज़े की हमारी ये हमारा सालन भी निमट गया और कम बजट में दूसरा खाने की भी तैयारी हो गई। और अल्लाह का शुक्र है, हमने अपने आराम से रेस्ट होके खाया, पेट भर के खाया अपने एंजॉय करते हुए। और इसके और आप ये देखें, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम, नेक्स्ट मॉर्निंग है ये। और सुबह उठते ही मैंने अपनी लगाई वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, बारिश की वजह से धुलने में नहीं आ रहे थे। अभी भी बारिश का ही सब कुछ मौसम है, लेकिन मैंने कहा भाई लगा दें, किसी तरीके भी सूख ही जाएंगे कपड़े। नीचे वैसे मेरे है, ऊपर वाले फ्लोर में है मेरी ये जगह कि मैं अपने कपड़े डाल देती हूँ। फिर उसके ऊपर मैं वो छज्जा वगैरह डाल के उसके ऊपर मैं प्लास्टिक डाल देती हूँ, तो फिर ये कि नीचे बिल्कुल भी वो
पानी नहीं आता और कपड़े फरेरे तो हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद पंखे के आगे डाल देती हूँ तो फिर वो और सूख जाते हैं। और ये फिर मैं आ गई अपने किचन में और कर रही हूँ मैं पराठों की नाश्ते की तैयारी। तो ये मैं पराठे बना रही हूँ और हमारे यहाँ जो पराठे हैं वो चकोर पसंद करते हैं। और वैसे तो मैं लाल आटा यूज़ करती हूँ, लेकिन जब मुझे पराठे वराठे बनाती हूँ तो फिर मैं इसके लिए फ़ाइन आटा यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो है वो फ़ाइन आटे के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब ये मैं अपने पराठों की तैयारी कर रही हूँ, पराठे बनाऊँगी। उसके बाद फिर दीगर काम है, देखते हैं आगे क्या क्या काम होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं वॉशिंग मशीन को भी चलाने आ रही थी, देखने आ रही थी कि भाई ताकि ये काम भी साथ साथ चलता रहे मेरा। और इधर मैं अपने नाश्ते की भी तैयारी कर रही थी। और नाश्ते वाश्ते से फारिग होने के बाद फिर देखते हैं क्या क्या काम करते हैं। माशाल्लाह आपकी तो बारिशें भी कराची में बहुत प्यारी हुई हैं, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया है। और आपको पता ही है कि जब बारिश का मौसम हो तो इस मौसम में पराठे, अंडे ये सब बहुत मज़ा देते हैं। इधर मैंने बराबर में चूल्हे में अपना चाय का पानी रखा हुआ है और इधर मैं पराठों की तैयारी कर रही हूँ। और इस वाले बाउल में मैंने अपने मेरे शौहर जो हैं वो आमलेट खाते हैं, वो हाफ़ फ्राई अंडा नहीं खाते। और मैं और मेरे बच्चे जो हैं वो हाफ़ फ्राई अंडे शौक़ से खाते हैं। तो मैं अपने लिए हाफ़ फ्राई अंडे और अपने बच्चों के लिए हाफ़ फ्राई अंडे तल रही थी, और अपने हस्बैंड के लिए जो है मैं ये ऑमलेट बनाऊंगी। तो ये ऑमलेट बनाने के बाद और ये अंडे बनाने के बाद फिर हम लोग दस्तरख़्वान पे आ गए अपने नाश्ता करने। और आज तो मेरा ये बड़ा वाला ये देखिए अरीबा आपको सलाम कर रही हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने पुलाव की तैयारी करने, क्योंकि आज मेरा बड़ा वाला बेटा भी आया हुआ था तो उसने फरमाइश करी थी कि अम्मी पुलाव पकाइएगा, उसको मेरे हाथ का पुलाव बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पुलाव की तैयारी कर रही थी और पुलाव में मैं सिंपल ज़ीरा, जायफल, जवतरी, लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, सौंफ, धनिया, ये सब ये तो सब खैर सबको बनाना आते ही है, ये सब डालती हूँ। और उसमें फिर मैंने ये पोटली बना के मैं सौंफ और धनिया डालती हूँ। और फिर ये प्याज ले ली मैंने एक अदद काट के, और 2-3 मैंने ये लहसुन की छोटी छोटी पोतियाँ थी ये डाल दी, और ये मैंने नमक डाल दिया। उसके बाद फिर मैं अपने धुलाई के सेक्शन में आ गई और ये मैं धुला अपने कपड़े जो मेरे थे ये सब मैं धो रही हूँ। और इसमें मेरा बेटा मेरा हेल्प कराता है, सेकंड वाला वो मेरे अरे बा साथ मदद करवाता है मेरी। क्या कर रही हैं और आप? ये अरीबा साहिबा। अच्छा वो सुना दो, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। फिर कौन सा सुनाओगी? ये देखें अरीबा को जो है खांसी आ गई। और ये मौसम की वजह से हो रहा है कि ये बच्चों को बारिश का सा मौसम हो रहा है तो कभी ठंडा कभी गर्म, और फिर बच्चे ठंडे पानी पीने से बाज तो आते नहीं है। तो अरीबा साहिबा को खांसी हो गई। लेकिन ये कि मैं इसको सिरप वगैरह पिलाऊंगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इसके बाद फिर मैं अपने किचन में आ गई और ये इसके बाद मैंने अपने पुलाव की तैयारी शुरू कर दी। और ये मैंने 2 चम्मच ऑयल के लिए इसमें मैंने ज़ीरा डाला। ज़ीरा जैसे गर्म हुआ मैंने प्याज डाल दिया और प्याज ब्राउन करने लगी। और यहाँ मैंने प्याज ब्राउन करने रखी तो मैंने बोला चलो चावल निकाल के मैं इसको भिगो दूँ, क्योंकि जब तक मेरा मसाला वगैरह भुनेगा तो 10-15 मिनट तक जब तक ये जो है ये चावल भी सोख हो जाएंगे। और मैंने 1 किलो 1.5 किलो के करीब मैंने गोश्त लिया था, और 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा मैंने ये चावल लिए थे। और जब मेरा प्याज ब्राउन हो गई तो मैंने इसमें फिर डाला लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें पिसी हुई। और उसके बाद मैंने वो भूनने के बाद फिर ये यखनी में से मैंने अपनी ये गोश्त निकाला, पोटली अलग कर दी थी और ये छन्नी से मैं अपना ये गोश्त निकाल रही हूँ ताकि यखनी पानी नीचे रहे। और गोश्त को भी मैं अच्छी तरीके से इसमें भून लूँ तो इसमें और अच्छा सा ज़रा
जायका और फ्लेवर सा आ जाए। इसके बाद जो है फिर ये गोश्त को मैं भूनूंगी, और फिर गोश्त भूनने के बाद ये दही मैं इसमें डालूंगी, 1 पाव के करीब दही है। दही को डालने के बाद इसको मैं भूनूंगी, और जब ये दही का पानी खुश्क हो जाएगा, अच्छी तरीके से ये भुन जाएगा, तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी अपना ये यखनी का पानी, जो ये भी जितना भी ये पतीली में बचा है। और जब यखनी का पानी डालने के बाद फिर मैं चावल डाल दूँगी। जब चावल का पानी खुश्क हो जाएगा अपना, फिर मैंने ये डाला है जर्दे का रंग और केवड़ा, और केवड़ा डालने के बाद फिर मैं इसको ढक दूँगी। और अब मैं इसको लगा रही हूँ दम पर। उसके बाद अब हमारा पुलाव रेडी हो गया है। अब लग गया है दस्तरख़्वान। अब हम लोग अपना खाना खाएंगे। ये देखेंगे, मैं सबको प्लेटों में निकाल के दे रही हूँ, और मैं बच्चों को, मेरी आदत है कि मैं ही इनको निकाल के दूँ, तो ये लोग खाते हैं। मैं ट्रे वगैरह में नहीं निकालती हूँ, क्योंकि ट्रे में निकालने से भी फिर ये होता है कि वो ठंडे हो जाते हैं, और पतीली में निकालने से ये होता है कि आपने निकाला और उसको ढक दिया तो वो गर्म ही रहते हैं, और फिर गरम-गरम खा लेते हैं। और मेरे बच्चे वैसे भी, अगर मैं ट्रे में भी निकालूँ तो वो मुझसे ही निकलवाते हैं, तो मैं फिर खुद ही निकाल के देती हूँ। अब ये हो रही है मेरे रात के खाने की तैयारी। तो मैंने रात को खाने में बनाए थे ये आलू की कतलियाँ, और ये आलू की कतलियाँ बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। सिर्फ़ इसमें हरी मिर्चें बारीक कटी हुई होती हैं, ज़ीरा होता है, हल्दी और नमक, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये 1 किलो के करीब आलू थे, जो मैंने काट के और उसको पानी में भिगो दिए। उसके बाद फिर मैंने ये हरी मिर्चें जो हैं, ये मैंने बारीक-बारीक काट ली, कम से कम। मैं ज़रा स्पाइसी खाती हूँ, मुझे पसंद है, तो मैं 10-15 मैंने डाल दी, और मैं साबुत भी डालती हूँ, ताकि वैसे तो मैंने कम डाली है, लेकिन मैं साबुत इसलिए डालती हूँ ताकि मैं फिर उसको फोड़ के खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं अपने लिए अलग से साबुत मिर्च डालती हूँ। तो मैंने बोला भाई, पुलाव खा लिया, अंडे पराठे खा लिए, अब रात को सिंपल सा बस आलू की कतलियाँ खाएंगे। फिर आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद फिर मैंने अपने किचन का करूँगी रुख। बस हम औरतों का यही काम है, घर और घर के काम, बस इसी में हमारी ज़िंदगी तमाम हो जानी है, और हम ख़त्म हो जाएंगे पर काम ख़त्म नहीं होंगे। काम तो ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है। फिर मैं अपने किचन में आ गई हूँ। अब बनाऊँगी आलू की कतलियाँ। ये आटा गूँधा हुआ है, और ये आलू की कटे रखे हैं। अब करूँगी मैं अपने खाने बनाने की तैयारी और खाना पकाने की तैयारी। और इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, एक भाप में आ जाती है बस। ये वो बनाने में भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। उसके बाद फिर मैं अपने कमरे में चली गई थोड़ी सी देर। मैंने बोला अभी थोड़ा बैठती हूँ, फिर आके मैं खाना बनाऊँगी। और ये देखेंगे, मेरा बेटा जो है गैलरी से बनाते हुए वीडियो आ रहे हैं, सब कुछ दिखाते हुए। और रीवा साहिबा देखें कहाँ चढ़ी हुई हैं, कहाँ चढ़ी हुई हैं रीवा। और इनका यही काम है, हाथ हिला रही हैं। इनका बहुत शौक़ है वीडियो में आने का अपने, और इसी के कहने पर ही बड़े शौक़ से मैंने ये अपना चैनल इसी के नाम से खोला है। अल्लाह ताला कामयाब करे। और प्लीज़ आप हमें आपके एक लाइक से, एक कमेंट से हमारा सैरो खून बढ़ जाता है। तो प्लीज़ मुझे आप लाइक, शेयर करें, कमेंट्स करें, तो उससे हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। आप लोग के सब्सक्राइब करें, एक कमेंट्स करते हैं, एक लाइक करते हैं, समझे हमारी मेहनत वसूल हो जाती है, सैरो खून बढ़ जाता है। प्लीज़ आप मुझे शेयर और लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और देखें, ये अब मैं अपने कतलियों की तैयारी कर रही हूँ। मैंने डाला इसमें 1 डेढ़ चम्मच ऑयल, और इसमें फिर मैंने ज़ीरा डाल के, और फ़ौरन ही मैंने ये जो हरी मिर्चें काटी हुई थी, इसमें हल्दी और नमक डाला, इसका छोंक लगाया, और उसके बाद फिर मैंने अपनी ये कतलियाँ डाल दी। और
कतलियाँ डालने के बाद बस फिर हम इसको भूनेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे, ढक्कन लगाएंगे और दम पे रख देंगे। और फिर बस और कोई काम नहीं है। बस अब आप इसको आराम से रख दें। और ये इतने मज़े की बनती है ना, मेरे बच्चे तो बोलते हैं अम्मी आप यही बनाया करें, ये वाली बनाया करें, टमाटर वाली कतलियाँ पसंद नहीं करते बच्चे मेरे। वैसे तो मेरे बच्चे सब्जियां बहुत कम ही पसंद करते हैं, लेकिन अगर खाते हैं कभी तो वो ये वाली ही खाते हैं, और उनको टमाटर वाली बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये मैंने दम पे रख दिया है। बस अब करेंगे यार, रोटी बनाऊंगी मैं। रोटी भी मैं आज कम ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही, क्योंकि सब्ज़ी बनी है तो बच्चे सब्जियों पे हल्का ही हाथ रखते हैं। हाँ, अगर गोश्त पुलाव वगैरह तो ये बड़े शौक़ से खाते हैं। और माशाल्लाह जो पुलाव मैंने पकाया था ये तो वो तो मैंने अपने बड़े बेटे की फ़रमाइश पे बनाया था। माशाल्लाह हम सब ने शौक़ से खाया, और जब वो जाने लगा तो मैंने उसको पैक करके भी दे दिया, क्योंकि वो मेरे हाथ का पुलाव बहुत शौक़ से खाता है। वैसे तो मेरे बच्चों को मेरे हाथ के सारे ही खाने अच्छे लगते हैं। माँ के हाथ के खाने किसको अच्छे नहीं लगते हैं, हमें भी अपनी माँ के हाथ के खाने अच्छे लगते हैं। हम अपने बच्चों की माँ हैं तो हमारे बच्चे हमारे हाथ के खाने पसंद करते हैं। हमें भी अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। वो सबको अपनी अपनी माँ के हाथ के खाने भाई बहुत पसंद होते हैं। मेरे बच्चों को भी मेरे हाथ का खाना पसंद है, मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। सब माँओं के हाथ का जायका तो यकीन जाने कहीं से भी नहीं ला सकता। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो का करती हूँ एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरी हिम्मत बढ़ाइए, ताकि मैं इसी आपके लिए मेहनत करती रहूँ। शुक्रिया। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा, बहुत ख़्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अबे मेरे को भी